गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आइए बेटा, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सीएमए का सिलेबस। वेरी वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग, बिकॉज आज हम, आपने देखा होगा मैंने जीरो लिखा, #0। ये भी हमारे स्टेप में काउंट होता है। कुछ लोग #1 से शुरू करते हैं, मेरी आदत है मैं हमेशा 0 से शुरू करता हूँ। और मेरे जो पढ़ाने का एम भी है वो भी 0 से ही है, इसीलिए मैं हर एक क्लास को #0 से शुरू करता हूँ। ठीक, बिल्कुल बेसिक, क्योंकि कुछ बच्चों, जब भी बच्चे क्वेरी करते हैं तो उनका एक ही क्वेरी होता है कि सर 0 से पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि 0 का मतलब क्या होता है। उनको कहना चाहिए सर बेसिक्स से पढ़ाएंगे ना, तो वो कहते सर 0 से पढ़ाएंगे ना। तो आज से क्या बोलना है, बेसिक्स। और बेसिक्स हमारा क्या है, 0। तो लेट्स स्टार्ट द ओवरव्यू ऑफ सिलेबस रिगार्डिंग CMA। वैसे ये सारी चीज़ें आपको ICMAI की वेबसाइट पे अवेलेबल है, फिर भी मैं एक बार अपने तरीके से सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर दूं। ठीक, जैसे मैं, जो फर्स्ट पेपर है आपका वो है फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, जिसमें इकोनॉमिक्स भी 50% और मैनेजमेंट भी 50% इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। मेंस बेटा, अच्छा नोट भी करते रहेंगे साथ साथ। अगर ये 100 मार्क्स का आता है तो उसमें से 50 मार्क्स किसका होगा, इकोनॉमिक्स का होगा, और 50 मार्क्स किसका होगा, मैनेजमेंट का होगा। यस या नो? यस सर। नाउ पेपर 2 फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, नोट करिए, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। बेटा इसमें 2 पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड है, और पार्ट बी जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका 80 मार्क्स का आएगा, 80 मार्क्स का, और 20 का क्या आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक, तो ये पेपर 2 है अकाउंटिंग। और परेशान मत होइए, कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक है, केवल बेसिक्स और कुछ भी नहीं। और आप देख रहे हो हर चीज़ में एक वर्ड कॉमन है, जैसे यहाँ पे भी क्या है, फंडामेंटल है, यहाँ पे भी क्या है, फंडामेंटल है। तो जो बेसिक्स की बात होती है तो फाउंडेशन में आपको केवल बेसिक्स की बात है। ठीक, केवल बेसिक्स की बात है। ठीक, अच्छा अब बेटा एक और बात बता दूं, ये जो पेपर 2 है ये भी 100 मार्क्स का है बेटा, और इसको मैं पढ़ाऊंगा। मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं, मेरा नाम है किसले, प्यारा नाम है किसले, आप चाहो तो सर लगा लेना। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में पूरा पेपर मैं डिस्कस करूंगा आप। ठीक, अच्छा बेटा पेपर 3 पे आइए, फंडामेंटल ऑफ लॉ एंड एथिक्स। 3rd पेपर है, ये भी फंडामेंटल ही है, लॉ एंड एथिक्स। जो लॉ है, लॉ का 70% वेटेज है आउट ऑफ 100, एंड एथिक्स जो है वो 30% है आउट ऑफ 100। ठीक है, तो बेटा लॉ जो है वो आपको विकास सर पढ़ाएंगे। मैं सारे टीचर का तो डिस्कशन नहीं कर सकता, कुछ टीचर का नाम दे देता हूँ मैं, विकास सर। और एथिक्स जो है वो आपको सैफ सर पढ़ाएंगे, सैफ सर पढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा पेपर 4 लिखा? हाँ लिखो भाई लिखो, तुम भी #0 करके लिखो, और ये भी 100 का है। ठीक, और पेपर 4 है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक, जिसमें बेटा मैथ्स में रिलैक्सेशन है आपको, 40 मार्क्स का मैथ्स है और 60 मार्क्स का आपका स्टैटिस्टिक है। मैथ्स जो है इंजीनियर आशुतोष सर पढ़ाएंगे आपको, और स्टैटिस्टिक वापस से मैं पढ़ाऊंगा।
मैं यानी किसले, अब ये नहीं कि मैं यानी बाहुबली, ये वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक। अच्छा, और ये भी पेपर कितने का बेटा, 100 का। तो बेटा मैं कहाँ डिस्कस करूँगा, मैं ये 100 यहाँ से देखूँगा, 60 यहाँ से, तो टोटल मैं कितना परसेंट मैं देखूँगा इसमें, 160 आउट ऑफ 400, जस्ट लाइक 40% ओवरऑल सिलेबस में 40% कंट्रीब्यूशन मेरा होगा, बाकी अदर टीचर्स का कंट्रीब्यूशन होगा। तो मेजर पार्ट मेरा है इसमें 40%, बाकी 60% सारे टीचर मिलके आपको कराएंगे, ठीक है। तो 40% के लिए मुझे ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एक जो चीज़ है कि जब हम गोल डिसाइड करने लगते हैं तो मन में रहता है कि हम इसको अचीव करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक। तो बेटा अगर आपने डिसाइड कर लिया तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, फिर पीछे नहीं हटना है, चाहे जो हो जाए। एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर ले लिया, ठीक है। वो कहता ना, फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता, तो फिर खुद की भी मत सुनो कि तुमसे नहीं होगा। अब आप आगे बढ़ चुके हैं तो बढ़ चुके हैं, ठीक। और ये 0 इसीलिए है कि एक बार कदम निकाल दिया तो फिर पीछे नहीं जाना है। तो टोटल पेपर कितने हैं बेटा, पेपर 4 हैं आपके पास। ऑल पेपर इक्वल मार्क्स होल्ड करते हैं, 100। पहला आपका एक बार रिवाइज करा दो, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, फिर फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, फंडामेंटल ऑफ लॉ एंड एथिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक, ठीक। तो ये चीज़ है, ओके। बेटा कुछ लाइनें आपके लिए लेके आया हूँ, फिर मैं अपने अकाउंटिंग के सिलेबस को डिस्कस करूँगा, ठीक है। वो लाइनें क्या हैं कि आज तो बिखरा हुआ है। अक्सर हम जब किसी डिसीजन पे होते हैं ना, डिसीजन लेना जब होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक, अलग थलग से हो जाते हैं। तो आज तो बिखरा हुआ है, एक रोज़ तो निखरेगा, ये सीएमए वालों के लिए स्पेशली, ठीक है। परेशान मत होइए। हाँ, बस एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि आप हाथ पकड़ लीजिए मेरा और चलते रहिए, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे करते रहिए। और आपको ऐसा नहीं कि 7-8 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, ना ना ना, इतना पढ़ के थोड़ा ना तुमको, मतलब क्या इंजीनियर थोड़ा बनना है तुमको यार, सीएमए ही बनना है, ठीक है। तो 3 to 4 आवर्स मैक्सिमम, ठीक। बट अगर आप 3 आवर्स भी पर डे, अब होता क्या कि कुछ लोग एक दिन 7-8 घंटे पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद पूरे महीने बताते रहते हैं, अभी पढ़ा तो था, लास्ट मंडे पढ़ा तो था, लास्ट मंडे, पूरे 1 महीने उनका यही चलता रहता है। नहीं, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, ठीक। कछुए और खरगोश वाला रेस सुना होगा, तो कछुए, पहले तो वो रेस ही गलत थी, बट स्टोरी आपको सुनाई जाती है तो अच्छी बात है। बट कछुआ जो वहाँ से जो मॉरल थॉट्स से था वो ये था कि कछुआ जो है कंसिस्टेंस था, लगातार वो चल रहा था, इसलिए जीता। तो आप एक दिन में 10 घंटे मत पढ़िए, आप पर डे 3 to 4 आवर्स, मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स सफिशिएंट फॉर द सीएमए फाउंडेशन में टॉप करने के लिए, टॉप करने, हाँ, और नहीं तो का। तो क्या लाइनें हैं, आज तो बिखरा हुआ है और एक रोज़ तो निखरेगा, आज तो बिखरा हुआ है, एक रोज़ तो निखरेगा, ढला है जो आज सूरज कल सुबह निकलेगा ही, ठीक। तो बेटा अगर ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अंधकार जिसको कहते हैं, तो एक जो रात होती है वो लंबी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा रात ही होता है, दिन ज़रूर आता है। तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम आते रहेंगे, उस प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, क्योंकि मालूम है कि आज नहीं तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, हमेशा एक प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए, एक बार आप डिसाइड करके और आगे बढ़ जाइए, फिर आपको पीछे नहीं जाना है, ठीक। आइए अब बेटा जो मुझे चीज़ पढ़ाना है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, मैं उसके सिलेबस को डिस्कस करता हूँ, ठीक है। फिर मैं अपने स्टैटिस्टिक के सिलेबस को डिस्कस करूँगा। तो मुझे जो चीज़ें पढ़ानी है मैं उसके सिलेबस को डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक। तो आइए बेटा, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में
पार्ट ए नोट करिए बेटा, पार्ट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसका वेटेज है बेटा 80%। वेटेज कितना है? 80%। मेरे साथ साथ नोट करिएगा, ठीक है, मैंने नोट कर रखा है, ठीक है। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से हमें पढ़ना है, जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें मीनिंग है, स्कोप है, ऑब्जेक्टिव है, ब्रांचेज है, सब करेंगे 1 by 1, ठीक। चैप्टर 2 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। अकाउंट को समझना है तो चैप्टर, अच्छा लिखते भी रहिएगा, ये नहीं कि बाबा जी की तरह केवल कथा सुन रहे, ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, ठीक। पहले एक काम करो, आप लिख लो, फिर हम बात करते हैं। पहले लिख लो, आप लिखो, जैसे मुझे पढ़ाना वैसे दिया है, जैसे आपके इंस्टीट्यूट ने दिया वैसे मैंने नहीं दिया है, मेरे को जैसे पढ़ाना है मैंने वैसे दिया है, ठीक। तो उसको मैच मत करने लगना। हाँ, पूरा सिलेबस आपका कवर अप हो रहा है, ठीक, बट मुझे जैसे पढ़ाना था मैंने वैसे किया, ठीक है ना। चलो चैप्टर 2 फटाफट से लिखो। चैप्टर 3 कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चैप्टर 4 अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में बेटा जनरल है आपका, लेजर है आपका, ट्रायल बैलेंस है। चैप्टर 5 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। चैप्टर 6 में बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, चैप्टर 6 में बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। चैप्टर 7 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे। ये डेप्रिसिएशन कैसे लिख दिया यार। डेप्रिसिएशन। चैप्टर 9 में कंसाइनमेंट। चैप्टर 10 में जॉइंट वेंचर। चैप्टर 11 में प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में बेटा दोनों पढ़ना है, एक प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न का पढ़ना है, एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न का पढ़ना है। प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न का पढ़ना, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न का पढ़ना है। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में आइए, बहुत बेसिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है और कॉस्ट शीट है। नोट कर लीजिए। ठीक, तो अब समझते हैं बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर किसी अकाउंटिंग को समझना है तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन को समझना होगा बेटा, ठीक। और जब तक कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको नहीं मालूम होगा तो हर चैप्टर में ये सब बेसिक है बेटा। ये 3 चैप्टर तो मतलब आप समझ लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको मालूम होना ही चाहिए। इसके बिना बात करना नाइंसाफी होगी, इसके बिना बात करना नाइंसाफी होगी। ठीक, अकाउंटिंग प्रोसेस बिल्कुल बेसिक है, आपने 11th में पढ़ा होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा नए तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग।
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये भी अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर। बेटा कुछ चीज़ें और समझ लीजिए ज़रा, और लिखे और है इसमें, सॉरी, हाँ बेटा लिखें। चैप्टर 12 एवरेज ड्यू डेट, चैप्टर 13 अकाउंट करेंट। ठीक, अब उसके बाद बेटा आप पार्ट बी पे आओ। पार्ट ए आपका क्या था बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और पार्ट बी पे आओ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसका वेटेज बेटा कितना परसेंट है, 20% है। ठीक, वेटेज कितना है, 20% है। समझिए बात को। इसमें बेटा फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है, चैप्टर नंबर 2 बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है, चैप्टर नंबर 3 बेटा कॉस्ट शीट है। बस इतनी चीजें आपको करनी है बेटा। ठीक, इतनी चीजें करनी है कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में। हो गया बेटा? हाँ सर हो गया। अब बेटा मेरी बातें सुनो, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% आपको 100% आपके मार्क्स आएंगे, बट अगर हमारा और आपका एफर्ट रहा तो मैं ये भी नहीं कहता कि 80% से कम आएगा। ठीक, बाकी आपके वर्क के ऊपर है कि आप कितना, मैं कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ूंगा नहीं, कोई भी चैप्टर ड्रॉप आउट नहीं करूंगा। ठीक, तो 80% तक की कोशिश हम कर सकते हैं आपके एफर्ट से। आपका जो पेपर होता है बेटा, वो पेपर आपको 2 पार्ट में होता है। ऑब्जेक्टिव भी होता है बेटा और डिस्क्रिप्टिव भी होता है। तो दोनों ग्रेड पे आपके पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव ग्रेड पे भी होते हैं, डिस्क्रिप्टिव ग्रेड पे भी होते हैं। तो इसलिए हमें केवल बेसिक पढ़ के नहीं छोड़ना होगा, अच्छे से पढ़ाई करना होगा, ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करने के लिए और डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो बेटा अब इसके बाद आपको सारी क्लासेस 1 by 1 मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद #1 ऐसे करते हुए आपको मिलता रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।